रहा है, स्कूल में डीम देने के लिए बंद कर दिया, लेकिन लोग को डीम मार रहा है। डीम खाने के लिए कि मारने के लिए? हम भी अपने सुरक्षा के लिए, हम भी अपना पिस्तौल का लाइसेंस ले रहा है। हमको अपना सेल्फ डिफेंस करने का अधिकार है, और हम कोई डरने वरने वाला आदमी नहीं। हम इंडिया के लिए क्रिकेट खेला है, भारत मां की आन बान शान मान मर्यादा के लिए क्रिकेट खेला है। स्कूलों में मिड डे मील से अंडा बंद करने और राज्य में अंडा फेंकने की घटना को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सोमवार को दुर्गापुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्धमान दुर्गापुर के तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद ने इस मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। कीर्ति आजाद ने कहा कि एक तरफ स्कूलों के बच्चों के लिए अंडा देना बंद कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों पर अंडे फेंके जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह की घटनाओं पर कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि तृणमूल कार्यकर्ता अब चुप नहीं बैठेंगे। सांसद ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्तौल का लाइसेंस ले रहा हूं, हमें भी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। कीर्ति आजाद ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की आजादी में भाजपा और आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ राम राम करते हैं और इसे पूरे देश और राज्य की जनता समझ रही है। तो चला गया, किसी को वापस नहीं लेके आ जाएगा, चाहे नरेंद्र चक्रवर्ती हो चाहे कोई भी हो, कोई उसका किसी को लेना नहीं है। ये निर्णय हो चुका है। सुदीप दा के साथ बैठ के आप घोषणा किया था, जो लेटर आप दिए थे संसद में उनके खिलाफ, क्या वो लेटर फिर से देंगे संसद? कौन से सुदीप के साथ बैठ कर कौन सा चिट्ठी दिया? सुदीप के साथ कोई बिल्कुल सब वापस आएगा, सब वापस आएगा, नया नाम जुड़ेगा, सबका जुड़ेगा। देखो ना कितना बाली चोरी हो रहा है, रोज तो आता है खबर, रोज बाली चोरी हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है। ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बंद होने वाला है। क्या चुप्पी साथ दिए थे? कौन से किस समय? अरे उस समय फिर इलेक्शन का था, ये सब था, इसलिए रुके हुए थे। अब आ गया वापस तो करेंगे बात। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल कह रहा है कि पहले जो कानून नहीं था, शासक का आइन चलता था यहाँ पर। अभी फिलहाल जो देख रहा है राज्य में यहाँ पर चल रहा है शासक का नहीं, आइन के दौरान चल रहा है पूरा स्टेट। नहीं, अभी राक्षस के द्वारा चल रहा है। क्या हुआ आप लोग देखा कि नहीं हुआ? क्या ममता बंदोपाध्याय के साथ हुआ? देखा कि नहीं देखा? ये आइन का है। महुआ मोइत्रा के साथ क्या हुआ? आइन का है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ, क्या आइन का है? नहीं, सब जगह पर बीजेपी का लोग था, सब जगह बीजेपी का लोग था, सबका नाम दिया गया, आइडेंटिफाई किया गया। एमपी साहब, ये इंदास में कैमरा पे पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? क्या नरेंद्र मोदी शुवेंदु अधिकारी के बारे में एक पब्लिक स्पीच में बोला था कि नहीं बोला था कि लाओ लाओ पैसा लाओ, 5 लाख रुपए लाए हो और लाओ, कुछ यहां रखा कुछ यहां रखा? करोगे इसकी बात? जो यहां बैठा हुआ उधार का सिंदूर अपने मांग में लगाया हुआ है बीजेपी, ये शुवेंदु तो तृणमूल का था। ये जो तुम्हारा बिहार में बैठाया है उधार का सिंदूर, जिसको बोला नहीं जाता, चौथी फेल है, एफिडेविट बोलता है एफिडेविट को, वो आदमी वहां बना दिया। एक हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम में बना दिया, जिसके ऊपर 40,000 करोड़ का घोटाला है। अब तो क्या बोले उसके बारे में, बेचारा मर गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अजीत पवार को, उसके ऊपर भी 70,000 रुपए करोड़ का घोटाला था। क्या सबको ले लेगा, वॉशिंग मशीन में करके ठीक कर लेगा? 240 है एमपी, इसका सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है पार्लियामेंट में बीजेपी का। सबको इधर से पकड़ता है उधर से पकड़ता है, और कभी शिवसेना तोड़ देता है, कभी टीएमसी तोड़ देता है। टीएमसी वाला भी तो गद्दार सब गया, बहुत सब गद्दार था, केस था, बहुत लोग को डराया धमकाया। आप लोग को सब मालूम है, हम क्या बताएगा? क्या और भी जगह पर तो सरकार बदलता है, लेकिन ऐसा होता है? राक्षस राज है ये, राक्षस कालनेमी बैठे हैं यहाँ पर लोग। अच्छे तृणमूल में आप टॉपर नहीं है। अभी हम लोग का मीटिंग है, आज शाम को एक हमारा मीटिंग है, अपना क्लोज डोर मीटिंग है। कल हम पूर्व वर्धमान में जा रहा है, वहाँ पर हमारा क्लोज डोर मीटिंग है। वहाँ बैठ करके हम लोग दुर्गा पूजा के बाद में ये कार्यक्रम सब शुरू करेंगे। आपने कहा कि प्रोग्राम करने के लिए अब लाइसेंस भी मंगाया है, ये क्या सिचुएशन, ऐसा हालत है बंगाल का? बंगाल का तो बहुत बुरा हालत है। अफ्रीका के देशों में ऐसा हाल नहीं है जैसा बंगाल का हाल है। अफ्रीका के देश में सुदान चले जाइए तो वहां तो पायरेट घूमता है, समुद्र पे पायरेट घूमता है। यहाँ पर पूरा शहर घर गली में यहाँ पर पायरेट्स डाकू लोग घूम रहा है। आशीष बनर्जी का घर ऋतव्रतो का टीम गया था, लेकिन आप लोग का किसी को अभी वहाँ पर देखा नहीं गया, तो ये क्या? देखिए, हम लोग का पुराना उनसे रिश्ता है, पार्टी का पुराना रिश्ता रहा है,
ऋतु ब्रतो क्या किया है, फोन पर क्या क्या करता रहा है, नहीं करता रहा है, वो सारा कुछ अब उजागर होगा। किसके प्रेशर में आकर के वो किया है वो हम लोग सबको मालूम है। उस चीज़ का सबका उजागर हम लोग करेंगे। लेकिन आशीष दा एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, उनके ऊपर बार बार दबाव हो रहा था कि तुम पार्टी छोड़ो, पार्टी छोड़ करके तुम हमारे पास में आओ, और उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, जो हमको पता लगा है, पता करेंगे। और ये अभी तक एक ऐसा आरोप लगा है, जैसे ही पता लगेगा और वैसे ही हम लोग उसके बारे में कलकत्ता से ही बात होगा। बोल रहे तारा